अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं समी टीवी सियालकोट। और आज की वीडियो में हम जो आपको दिखा रहे हैं एसी सर्विस करने का तरीका। ये हमारे पास एक वाशर है जिसको कार वाशर भी कहा जाता है। तो और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाता है। ये तकरीबन 15 फीट तक जो है ना ये इसका प्रेशर होता है। तो एसी जब काफ़ी ज़्यादा इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसके अंदर जो है ना वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सादे पानी के प्रेशर से ये साफ़ नहीं होता, ये वाशर के ज़रिए से साफ़ हो सकता है। तो नाज़रीन देखिए आप कि जैसे इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ इस प्रेशर वाशर के ज़रिए से। इसको हमने गैस बंद करके उतार लिया इंडोर को। तो ये क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था और इसको ऊपर ये इसकी सफाई बेहतर तरीके से नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने इसको उतार लिया हुआ है। उतार के इसके पार्ट्स वगैरह कुछ लैदा किए हैं, खोले हैं और सेफ्टी के साथ इसको जो है ना हम इसको वॉश कर रहे हैं। सेफ्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ, बेस्ट तरीका जो है ना एसी का सर्विस का वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाशर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये इसकी फिंग्स के अंदर से जो है ना मिट्टी निकाल देता है बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन अगर हम इसको ज़रा सा भी जो है ना वो मिसिंग से यूज़ करें, अगर ज़रा सा इसको अच्छे तरीके से ना यूज़ करें वाशर से, तो इसकी फिंग्स को टेढ़ा भी कर सकता है क्योंकि ये जो इसकी फिंग्स है ना ये बहुत बारीक होती हैं, पतली होती हैं और अलुमिनियम की बनी होती हैं और काफ़ी नाजुक सी होती हैं। और अगर इसको सही तरीके से, इसकी भी एक तरीका होता है इसको इस्तेमाल करने का, टेक्निक होती है जिससे हम इसको काम को किया जा सकता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर फिंग्स जो है ना वो टेढ़ी हो जाती हैं और इसकी हवा का, जहाँ से हवा ने गुजरना होता है वो रास्ता बंद हो जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इस तरह से इसको साफ़ करने का, इस्तेमाल करने का वाशर को एक ख़ास तरीका होता है, वो भी आप देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह से काम ये होता है। तो गाइस, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो इसके ब्लोअर को अभी मैं एक साइड से हाथ रख के, इसके अंदर जो पंखा घूमता है, ये पंखा लंबा वाला होता है ब्लोअर, तो हाथ रख के तो इसको मैं ना जगह जगह से, थोड़ी थोड़ी जगह से साफ़ कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। क्योंकि अगर हाथ ना रखा जाए तो इसको वाशर के साथ वॉश किया जाए तो वो सिर्फ घूमता जाता है और पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसकी नीचे वाली साइड को भी मैं अच्छे तरीके से वॉश कर रहा हूँ वाशर के साथ। तो ये ग्रीन एयर का ये इन्वर्टर है, बड़ी अच्छी कंपनी है ये। तो आप देखेंगे इसको तकरीबन ये 2.5-3 साल हो गए थे, ये सर्विस नहीं हुआ था जब से लगा था। तो ये सर्विस के बाद कैसा चमक नया आ गया। तो इसकी हर कोने से, हर साइड से मैं इसको वॉश करूँगा वाशर के साथ। जहाँ पर ज़रूरत होगी हाथ के कपड़े के साथ इसको साफ़ किया जाता है। और अगर एसी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हो तो फिर इसका एक और सलूशन भी होता है कि हम इसको तेज़ाब के साथ भी साफ़ करते हैं और साथ पानी भी यूज़ करते हैं। पानी और तेज़ाब दोनों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तेज़ाब जो होता है वो बहुत लाइट किस्म का होता है ताकि जिससे इसके जो है ना वो दाग वगैरह उतर जाएँ, जो इसमें पक्के दाग लग चुके हैं, जो ज़्यादा देर सर्विस ना करवाने की वजह से डस्ट अंदर तक चली जाती है, तो वो फिर तेज़ाब जो है ना उसको, उसकी मदद से ना गला के उसको बाहर निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने धूप में रखा है ताकि थोड़ा सा इसको खुश्क हो जाए और इसका सारा पानी जो है ना वो ड्रेन हो जाए और किट की तरफ पानी बिल्कुल ना जा सके। तो आज धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो इस काम को हम कोशिश करते हैं कि जल्दी कंप्लीट कर। ग्रीन एयर का ये इन्वर्टर एसी है और ये देखें ज़रा नाजरीन, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साफ़ हो चुका है और ब्लू कलर की जो इसकी जेन्युइन फिंग्स हैं वो अंदर से नज़र आ रही हैं साफ़। तो आपसे गुजारिश है एक दफ़ा फिर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अभी आउटडोर की बारी आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये आउटडोर जो है ना बाहर ओपन एयर में लगा हुआ है छत पे।
लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ये ना डस्ट है और गंदगी आपको अगर मैं दिखा सकूं तो इसमें जब हम पानी का वो प्रेशर मारते हैं तो ये नीचे जो है ना इतना यानी कि गंदा मड मिला पानी ये नीचे से निकल रहा है कि इसमें हमें इतनी तवक्को नहीं थी कि इसमें इतनी गर्द और डस्ट फंसी होगी। लेकिन इसको जब हमने वॉश किया तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा इसमें से डस्ट और गंदगी और ये निकली है। तो आप देख सकते हालांकि इसके ऊपर बारिश से भी ये साफ़ होता रहता है और हवा से भी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और गंदगी फंस चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कि वाशर के ज़रिए मैं इसको जब साफ़ कर रहा हूँ तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा है। तो एसी जो है ना वो जो छत के ऊपर लगे होते हैं ओपन एयर में, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्द डस्ट फंस जाती है। और जो गली के अंदर शेड के नीचे लगे होते हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि उनमें उनके ऊपर बारिश नहीं हो सकती। हालांकि हमारे काम के दौरान ये समझा जाता है कि जो आउटडोर जो है ना वो ओपन एयर में लगा हो उसमें ज़्यादा डस्ट और गंदगी नहीं फंसती, क्योंकि उसमें जब हवा तेज़ चलती है तो उसके ज़रिए से भी निकलती रहती है, और उसके अलावा जब बारिश होती है तो उसके ज़रिए से भी वो धुल जाता है काफ़ी। लेकिन इसके बावजूद इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आप देख सकते हैं नीचे फर्श के ऊपर कि मिट्टी किस तरह से निकल रही है इसमें से। लेकिन ये जो वाशर है हमारे पास, ये जो मशीन है जिसकी मदद से हम इसको साफ़ कर रहे हैं, इसका काम है कि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर से स्पीड से गर्द को निकाल देता है। तो गाइज़ आपसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पसंद आए तो उसको शेयर लाजमी करें। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताते जाएंगे कि एसी के अंदर के पार्ट्स के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।